गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनलिज्म। उसमें हमारा अगला टॉपिक है वार एंड डिफॉरेस्टेशन, कि हाउ डिफॉरेस्टेशन इज डायरेक्टली रिलेटेड with war. War leads to destruction of forest on a massive scale. तो हम शुरू करते हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ए मेजर इम्पैक्ट ऑन फॉरेस्ट। बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा नेगेटिव इफेक्ट पड़ा, डिवेस्टेटिंग इफेक्ट पड़ा, भयानक प्रभाव पड़ा पहले और सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। फर्स्ट एंड सेकेंड वर्ल्ड वॉर हैड ए डीप इम्पैक्ट ऑन द फॉरेस्ट एज वेल एज पीपल लिविंग इन द फॉरेस्ट। इंडिया में जो थे वर्किंग प्लान्स वर अबेंडेंड एट दिस टाइम। तो जो वर्किंग प्लान्स थे वे छोड़ दी गई। एंड द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट कट ट्रीज फ्रीली टू मीट ब्रिटिश वॉर नीड्स। और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट थे उसने ब्रिटिश के वार को जरूरत पूरा करने के लिए रैकलेसली अंधाधुंध पेड़ काटने शुरू कर दिए। जावा में जस्ट बिफोर द जापानीज ऑक्यूपाइड द रीजन, कि पहले डच ने कब्जा किया, डच ने पहले कॉलोनी बनाई जावा को, इंडोनेशिया को। अब उसके बाद जब जापानीज ऑक्यूपाई किया बाद में, जो जावा पे बाद में ऑक्यूपेशन किया जापान ने, तो जावा पर ऑक्यूपेशन करने से पहले जापानीज की लड़ाई हुई डच से। तो डच की हार हो रही थी, डच वर डिफीटिंग इन द हैंड्स ऑफ जापानीज। तो डच जो थे कई जो है उनके हारने से पहले क्या करा, तो द डच फॉलोड ए स्कॉच्ड अर्थ पॉलिसी कि सब कुछ जला दो। डिस्ट्रॉइंग सॉ मिल्स, तो उन्होंने आरा मशीन जला दी। एंड बर्निंग ह्यूज पाइल्स ऑफ जाइंट टीक लॉग्स, तो बड़े बड़े जो टीक के जो पेड़ के तने थे उनको आग लगा दी, जिससे कि जापानीज के हाथ में ना पड़ जाए, जापानीज को इनसे प्रॉफिट ना हो जाए। जापानीज इसके बाद फिर जापानीज ने एक्सप्लॉइट किया फॉरेस्ट को अंधाधुंध फॉर देयर ओन वॉर इंडस्ट्रीज। तो अपनी वॉर इंडस्ट्रीज के लिए जापानीज ने फिर पेड़ों को काटना शुरू किया। अब अगला है न्यू डेवलपमेंट्स इन फॉरेस्ट्री। तो फॉरेस्ट्री में क्या क्या नए डेवलपमेंट हुए, क्या क्या नए चेंज आए। तो सिंस द 1980s के बाद से गवर्नमेंट अक्रॉस एशिया एंड अफ्रीका हैव बिगन टू सी दैट साइंटिफिक फॉरेस्ट्री एंड द पॉलिसी ऑफ कीपिंग फॉरेस्ट कम्युनिटीज अवे फ्रॉम फॉरेस्ट हैज रिजल्टेड इन मैनी कॉन्फ्लिक्ट्स। तो 1980 से जो गवर्नमेंट है एशिया और अफ्रीका की जो डिफरेंट कंट्रीज़ की हैं, उन्होंने यह रियलाइज़ करना शुरू कर दिया कि साइंटिफिक फॉरेस्ट्री और जो है फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ को फॉरेस्ट से अलग करना, ये कई सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का कारण है। कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट रादर देन कलेक्टिंग टिम्बर हैज बिकम ए मोर इम्पोर्टेंट गोल। अब कंजर्व करना जरूरी है बजाय टिम्बर को कलेक्ट करने के, ये एक एम बन गया बड़ा। गवर्नमेंट ने यह बात रियलाइज़ हो गई, गवर्नमेंट ने ये बात रिकॉग्नाइज करी इन ऑर्डर टू मीट दिस गोल, कि कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है, फॉरेस्ट कंजर्वेशन के लिए ज़रूरी है कि जो पीपल हु लिव नियर द फॉरेस्ट मस्ट बी इन्वॉल्व, तो उनको भी शामिल किया जाए। जंगल में रहने वाले लोग हैं उनको भी फॉरेस्ट कंजर्वेशन में इन्वॉल्व किया जाए। इन मैनी केसेस अक्रॉस इंडिया, मिजोरम से केरला तक, डेंस फॉरेस्ट हैव सर्वाइव्ड ओनली बिकॉज विलेजेस प्रोटेक्टेड दैम। तो जब कई सारे जो डेंस घने जंगल वो इसलिए बचे रहे हैं क्योंकि उनको जो है विलेज कम्युनिटीज़ ने प्रोटेक्ट किया है, रक्षा करी उनकी। सम विलेजेस हैव बीन पेट्रोलिंग देयर ओन फॉरेस्ट्स। कुछ गांव में जो है वे अपने जो खुद के जो जंगलों की रक्षा कर रहे हैं, पेट्रोलिंग करके, रक्षा करके, कैसे, पहरेदारी करके। विद ईच हाउस होल्ड टेकिंग इन इट टर्न्स, हर घर अपनी जो है टर्न देता है, जिम्मेदारी करता है पेट्रोल करने की, जो है वहाँ पर चौकसी करने की। इंस्टेड ऑफ लिविंग इट टू द फॉरेस्ट गार्ड्स, तो बजाय जो चौकीदार के, फॉरेस्ट गार्ड्स के हाथ सौंपने के, वे खुद पेट्रोलिंग करते हैं, खुद चौकसी करते हैं, निगरानी करते हैं जंगलों की। विलेज कम्युनिटीज़ के लोग, हर घर का आदमी उसके पेट्रोलिंग करता है बाय टर्न। Local forest communities and environmentalists today are thinking of different forms of forest management. तो जो लोकल फॉरेस्ट कम्युनिटीज़ हैं और एनवायरनमेंट की जो प्रोटेक्शन करने वाले हैं, वे सोच रहे हैं डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट की, क्या क्या डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं कंजर्व करने के लिए फॉरेस्ट को। दिस वाज ऑल अबाउट फॉरेस्ट सोसाइटी एंड कॉलोनियलिज्म। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।